5 ऐसे निशेस जिनके बारे में तुमसे कई कंटेंट क्रिएटर चैनल बनाने को कह रहे हैं, बट अगर तुम उन निशेस पर चैनल बनाओगे तो पैसे कमाना तो दूर की बात है, दे विल मेक यू बैंकरप्ट। और ये बात लगभग तय है कि तुम में से कई लोग इन 5 निशेस में से किसी एक पर या तो पहले ही चैनल बना चुके होंगे या फिर बनाने वाले होंगे। इसलिए अगर तुमने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो तुम अपने पैसों के साथ साथ अपने कीमती समय को भी बर्बाद कर दोगे। और उन 5 निशेस में नंबर 1 पर आती है हॉरर स्टोरी। ये जितनी भी वीडियोस तुम्हें दिख रही हैं, इन सब वीडियो में तुम्हें ये एक चैनल की सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे और वो है ये खूनी मंडे। बट मैं तुम्हें दिखाऊंगा इन ट्यूटोरियल से बनाने वाले चैनल की रियलिटी। तो ये लोग तुम्हें अलग अलग तरीके से एआई हॉरर स्टोरी वीडियो बनाना बता देते हैं कि तुम एआई टूल्स का यूज करके कैसे एक हॉरर वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कैसे उसके लिए वीडियो जनरेशन टूल का यूज करके वीडियोस बना सकते हो और फिर एआई वॉइस का यूज करके कैसे उसकी डबिंग कर सकते हो। बट तुम देखो, ये चैनल्स जो इन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद बने हैं और वो इन ट्यूटोरियल्स में बताए हुए स्टेप को केयरफुली फॉलो करते हैं, उनकी कंडीशन क्या है। तुम ये देख सकते हो इन चैनल्स की वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी है। और इनमें तुम्हें कई चैनल्स ऐसे दिखेंगे जिन पर लोगों ने कई महीने पहले कुछ वीडियोस डाली, लेकिन जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिले तो उन्होंने इन चैनल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया और उनका पूरा समय और एनर्जी इन चीजों में वेस्ट होती रही। बिकॉज द पॉइंट इज कि ये हॉरर स्टोरी वाला निश इतना सिंपल नहीं है जितना ये ट्यूटोरियल्स वाले तुम्हें बता देते हैं। आई नो आज के टाइम पे एआई ट्रेंड कर रहा है, बट हॉरर स्टोरी वाले निश में एआई एक हद तक ही काम कर सकता है। और लोग तुम्हें खूनी मंडे की सक्सेस स्टोरी अभी कुछ टाइम से बता रहे हैं, बट ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी। जब तुम खूनी मंडे के चैनल पर जाओगे और यहाँ से ओल्डेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये तुम देख सकते हो कि इस चैनल पर जो पहली वीडियो डली हुई है वो 7 साल पहले की है। एंड आई होप कि इससे तुम समझ सकते हो कि ये निश इतना सिंपल नहीं है कि जिस पर तुम कुछ एआई वीडियोस का यूज करके और एआई की स्क्रिप्ट लिखकर वीडियोस बना दोगे और वायरल हो जाओगे। अगर तुम इस निश पर इस तरीके से वर्क करोगे तो तुम अपने समय के साथ साथ अपने पैसों को भी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मैं ये वीडियो तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसी टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे तुम इस पर सही से वर्क करो तो चैनल ग्रो भी कर सकते हो। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि लोगों को हमेशा पैरानॉर्मल चीजें और हॉरर चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। बट अगर तुम्हें इस नीश में चैनल बनाना है तो तुम्हें कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला तो कि तुम अपनी वीडियोस किस टाइप की ऑडियंस के लिए बना रहे हो। तुमको सोच के देखो, इन ट्यूटोरियल्स में बताए हुए मेथड से अगर तुम एआई वीडियोस का यूज करके और एआई वॉइस ओवर का यूज करके किसी वीडियो को बनाओगे तो क्या उससे मैच्योर्ड ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी? क्योंकि एआई वॉइस में इमोशन डालना बहुत ही कठिन बात होती है और तुम कितना भी ट्राई कर लो, प्रेजेंट टाइम में एआई वॉइस ह्यूमन साउंड जितना इमोशंस नहीं दे सकती है। इसलिए तुम देख सकते हो जो सक्सेसफुल चैनल इस नीश में चैनल चला रहे हैं लाइक खूनी मंडे, उनके वॉइस ओवर एआई नहीं होते हैं, वो ह्यूमन वॉइस ओवर के साथ अपनी वीडियो को बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तुम इन वीडियो का कंटेंट बनाओगे तो ये ट्यूटोरियल्स तुम्हें बताते हैं कि तुम एआई की मदद से स्क्रिप्ट लिख सकते हो। बट सच्चाई ये है कि अगर तुम्हें हॉरर स्टोरी में सक्सेस चाहिए तो तुम्हें स्क्रिप्ट मैनुअली ही लिखनी पड़ेगी। हाँ, तुम एआई की हेल्प ले सकते हो, बट जब तक तुम उसमें मैनुअली अपना ह्यूमन टच इमोशंस के साथ नहीं डालोगे तब तक तुम्हारी वीडियोस ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें ये पहले से स्पेसिफाई करना है कि तुम अपनी हॉरर वीडियोस आखिर किस टाइप की ऑडियंस के लिए बना रहे हो। अगर तुम किड्स ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हो देन तुम्हें अलग तरीके से अपने चैनल पर काम करना है। अगर तुम मैच्योर्ड ऑडियंस को इसको दिखाना चाहते हो तो तुम्हें अलग तरीके की स्टोरीज पर काम करना है। लाइक तुम्हें कंटेम्प्रेरी चीजें दिखानी है जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, ताकि एटलीस्ट उसके लोकल लोग उस स्टोरी से कनेक्ट कर पाए। और अगर तुम सच्ची घटनाओं के ऊपर ये वीडियोस बनाओगे देन इस तरीके के चैनल में अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। बट अगेन, इन सब चीजों के लिए तुम्हें खुद रिसर्च करनी होगी और जब तुम सच्ची घटनाओं पे बनाओगे तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहकर इस तरीके की वीडियोस को बनाना होगा। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल यू आर क्रिएटिंग कंटेंट लाइक दिस। और जब केयरफुल रहने की बात आ ही रही है तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड नीश की तरफ और वो नीश है फ्रीबीज।
तो अगर तुम ऐसी कैटेगरी में चैनल चला रहे हो जिसमें तुम लोगों को बताते हो कि तुम किसी पेड सब्सक्रिप्शन को फ्री में कैसे ले सकते हो, मूवीज को कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, या ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए तुम्हें वैसे पेमेंट करना होगा बट तुम्हारी बताई हुई प्रोसेस का यूज करके तुम उस काम को बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, देन तुम्हारा चैनल बहुत ही ज्यादा खतरे में आ सकता है। यूट्यूब इस तरीके के कंटेंट को बिना सोचे समझे यूट्यूब से हटा रहा है और इसका असर तुम देख सकते हो कि कई यूट्यूब चैनल जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनके चैनल पर अगर ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल है तो वो इसे डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो शायद ऐसा नहीं करेंगे तो उनका चैनल जा भी सकता है। अब ये बस सच है कि यूट्यूब की पॉलिसी तुम्हें पार्शल फील हो रही होगी एंड ऑनेस्टली मेरा भी यही ओपिनियन है, बट यहाँ मैं और तुम ऐसी कंडीशन में नहीं है कि इसमें ज्यादा कुछ कर सके। बट स्टिल अगर तुम्हें अपनी ऑडियंस को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब रियल में तुम्हें ये चीजें बतानी है कि तुम कैसे इस काम को कर सकते हो, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप्स बता देता हूँ जो शायद तुम्हें हेल्प कर सके, लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं है। एंड दैट इज कि तुम अपने वीडियोस में 100% फ्री और कुछ ऐसे बैन वर्ड्स जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, मैं उन्हें बोलना नहीं चाहता वरना मेरी वीडियो का भी नंबर ना आ जाए, इन्हें अवॉइड करो या इनकी जगह किसी और वर्ड्स को यूज करो और स्मार्टली किसी तरीके से अपनी ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे करो कि वो तुम्हारी बात समझ भी जाए और तुम्हारे चैनल पर भी कोई खतरा ना आए। हाँ, ये चीज बहुत रिस्की है, तो अगर तुम इसे अवॉइड करना चाहते हो तो ये ठीक है, क्योंकि तुम कंटेम्पररी टाइम पर देख सकते हो कि कितने चैनल इस चीज की वजह से डिमोनेटाइज हो चुके हैं, उनकी वीडियोस जा चुकी हैं और कुछ चैनल तो ऐसे गायब हो गए हैं कि समझ ही नहीं आता कि वो कभी एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं। नंबर 3, यूएसए चैनल। अब देखो, तुम्हें इस टाइम पर मैक्सिमम क्रिएटर्स यही कह रहे हैं कि अगर तुम यूट्यूब पर पैसे कमाना चाहते हो तो तुम एक यूएसए ऑडियंस के लिए चैनल बना लो। और मैं ये तुम्हें बता दूं कि पैसे कमाने के लिए शायद ये सबसे बेस्ट मेथड है और मैंने भी तुम्हें कई बार यूएसए चैनल बनाने के लिए मोटिवेट किया है। बट मैंने जब यूट्यूब पर और ऐसी वीडियोस देखी जो लगातार तुम्हें यूएसए में चैनल बनाने के लिए कह रहे हैं, देन आई रियलाइज कि तुम्हें कितना मिसलीड किया जा रहा है और एक्चुअली वह शायद ही कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो तुम्हें रियल में यूएसए चैनल कैसे वायरल करना है उसका सही मेथड बता रहा हो। और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने ऐसे कई चैनल्स यूट्यूब पर देखे जिनकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूएस है और ये तुम कंटेंट देखकर पता लगा सकते हो कि इसका कंटेंट क्रिएटर एक भारतीय है, क्योंकि इन वीडियोस की जो क्वालिटी है वो ये क्लियरली बता रही है कि इस व्यक्ति ने भी किसी ऐसे ही ट्यूटोरियल को देखकर अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और वो सोच रहा है कि उसका यूएसए चैनल ग्रो हो जाएगा। इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है, गलती है तो उन गलत ट्यूटोरियल्स की जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बात लोग जानते हैं कि मैक्सिमम क्रिएटर्स इस टाइम पर यूट्यूब पर पैसा बनाना चाहते हैं, तो इसलिए वे तुम्हें हाई आरपीएम का झंडा दिखाकर यूएस चैनल बनाने के लिए कन्विंस करते हैं। बट ये चीज तुम्हें लोग नहीं बताते हैं कि तुम्हें यूएस चैनल बनाने के लिए यूएस की ऑडियंस को समझना होगा, वहाँ की साइकोलॉजी समझनी होगी, जो कि इतना आसान नहीं है यार, क्योंकि तुम जिस जगह पर पले बड़े हो, जहाँ पर तुम्हारी अपब्रिंगिंग हुई है और जहाँ पर तुम डेली लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें उनकी सराउंडिंग्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाती है। बट एक ऐसी जगह जिसके कल्चर के बारे में तुम्हें जीरो नॉलेज है, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी कैसी है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये तुम इतनी आसानी से तो नहीं जान सकते ना। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर यूएसए चैनल सही तरीके से चलाया जाए तो उस पर अर्निंग बहुत ही अच्छी हो सकती है, बट अगेन इट विल रिक्वायर टाइम, एफर्ट एंड डेडिकेशन। और ये बहुत मुश्किल है कि तुम एक एआई टूल पर डिपेंड रहकर यूएसए चैनल को वायरल कर दो। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं ये वीडियो तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, तो मैं तुम्हें यूएसए चैनल की एक ऐसी मोटिवेशन भी बता देता हूँ। तो मैंने अभी तक नोटिस की है कि ऐसी कई निशेस और ऐसी कई वीडियोस हैं जिन्हें अगर तुम इंडियन ऑडियंस के लिए बनाते हो तो उसे उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, बट ऐसे कई लो एफर्ट कंटेंट हैं जो यूएसए में काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं और वो यूएसए में वायरल भी होते हैं। इसका रीजन मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता हूँ और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है, बट हाँ ऐसे कई टाइप के चैनल्स हैं जिनकी वीडियोस लिटरली बहुत ही लो एफर्ट में बन जाती हैं, उन्हें ज्यादा हाई-फाई एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ती है, बस वो ह्यूमन वॉइस का यूज करते हैं। और मैं ये तुम्हें फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूएसए चैनल में सच में अर्निंग बहुत अच्छी होती है और मैं यूएसए चैनल बनाने के खिलाफ में बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि जब भी तुम इस तरीके का चैनल बनाओ तो तुम अपनी एक्सपेक्टेशन सही रखो, वरना आगे जाके तुम्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और तुम मेंटली फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो। इसके बाद इस समय पर सबसे ज्यादा वायरल चलने वाला नीश एंड दैट इज हल्क शॉट। तो लिटरली हर कोई तुम्हें हल्क शॉट्स बनाना बता रहा है कि ये करो वीडियो बन जाएगी, हल्क शॉट्स ऐसे डालो 2 दिन में वायरल हो जाओगे। बट सबसे पहले तो जब से गूगल ने ये थर्ड पार्टी कंटेंट वाली गार्डरेल्स की पॉलिसी लॉन्च की है तब से तो तुम ये वीडियोस बना ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये जितनी भी पुरानी हल्क की वीडियोस हैं मेरे
अलावा वो एक तरीके से यूजलेस हो चुकी हैं, क्योंकि उनके बताए हुए मेथड का तुम यूज करके कुछ नहीं कर सकते। और उसके अलावा कोई तुम्हें ये रियल में बता भी नहीं रहा है कि ये चैनल के सच में मोनेटाइज हो सकते हैं, और मोनेटाइज होने के बाद क्या यूट्यूब इन्हें डिलीट नहीं करेगा। बट ट्रेंड चल रहा है तो वीडियो बना दो, किसी का क्या नुकसान हो रहा है, इससे ज्यादा लोगों को फर्क अब पड़ता नहीं है। बट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर करे थे कि ये चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये थर्ड कंटेंट पॉलिसी आने के बाद तुम अपनी हल्क वीडियोस कैसे जनरेट कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो अगर तुम इस कंटेंट में वर्क करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये नीश तुम्हें बर्बाद कर सकता है। अब गाइस, इस लिस्ट की लास्ट नीश लिटरली तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि तुम यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए शायद उस नीश के ही भरोसे बैठे हुए हो। बट वो जानने से पहले मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हें जिस तरीके की रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ वो तुम्हें यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग या शायद कोई नहीं कराता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये जो वीडियो है ये ज्यादातर बिगिनर लोगों को देखना जरूरी है, वरना उनका बहुत समय व्यर्थ हो सकता है। सो इस वीडियो की रीच अच्छी रहे तो इसको लाइक जरूर करना, और जितना हो सके इस वीडियो को हाइप कर देना। अब गाइस, बारी आती है हमारी इस लिस्ट के लास्ट नीश की, और वो नीश ऐसा है जिसमें मेरा ये एनालाइजिंग विद चैनल भी आता है, और तुम्हें से कई लोग सिर्फ उसी नीश के सहारे बैठे हुए हैं, एंड दैट नीश इज फेसलेस यूट्यूब चैनल। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी बेकार की बातें कर रहा हूँ, पर तुम्हें ये सच में समझना होगा कि अगर तुम आज के टाइम पर फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाओगे तो ना तुम पैसे कमा सकते हो, ना ही फेम, ना ही तुम कभी वायरल जा सकते हो, और अगर तुम्हारी एक वीडियो वायरल चली भी गई उसके बाद तुम्हारा यूट्यूब का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें फेसलेस चैनल बनाने से क्यों रोक रहा हूँ, जबकि मेरा चैनल खुद ही फेसलेस है। इसको अगर तुम्हें जानना है तो कमेंट में फेसलेस लिखना। अगर तुमने कमेंट में फेसलेस लिखा तो मैं इस टॉपिक को तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा, अदरवाइज तुम बर्बादी की तरफ बढ़ सकते हो। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.